इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ। और अब समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसे लेकर आपके साथ है कुसुम और मेरे साथ है रजनीश। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। तो रजनीश, आज किसान की बात जैसा कि हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम किसानों को खेती के बारे में, उनकी आय व्यय से संबंधित, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि उनकी जो मिट्टी है, मृदा है, उसको कैसे उपजाऊ बनाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। आज के टाइम में एक बहुत ही प्रमुख विषय हमारे सामने है, वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में थोड़ी सी हम बातचीत अपने किसान भाइयों से जरूर करना चाहेंगे। जब तक एक भूमि जिसके अंतर्गत उत्पादन किया जा रहा है, जिसके अंदर बीज रोपित किया जा रहा है, वो बीज जब सही तरह से निकल करके बाहर नहीं आएगा, या उस जमीन में किस किस चीज की आवश्यकता है, किस किस उर्वरक शक्ति की आवश्यकता है, क्या उसके अंदर कमी है, और किस तरह से किसान भाई उसमें अपनी खेती बाड़ी सही तरह से कर सकता है, तो ये जानकारी तो कोई विशेषज्ञ हमारे किसान भाई को बता पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कल यानी 19 फरवरी को कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में मनाया गया, जिसमें कार्यशाला आयोजित की गई। भाग ली विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही साथ किसान मित्रों ने भी अपनी भागीदारी दी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर। 19 फरवरी को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना को अभियान के रूप में लिया था। हम सब जानते हैं कि अच्छी खेती करने के लिए मिट्टी का परीक्षण हो और मिट्टी में जिस प्रकार की भी कमजोरियां दिखें, उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास हो। इसलिए परीक्षण की जो अनुशंसाएं हैं, उनको मानना और उनको क्रियान्वित करना आवश्यक होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में इस काम को मिशन मोड पर लिया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज दिनांक तक 11 करोड़ 74 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा सका है। इसके परिणाम भी अच्छे आए। जो किसान मिट्टी का परीक्षण करा रहे हैं, अनुशंसाओं पर अमल कर रहे हैं, उन किसानों का उत्पादन भी बढ़ रहा है, खेत की उत्पादकता भी बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से आम किसानों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप गांव-गांव में भी सॉइल टेस्ट करा सकें, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। जिला स्तर पर भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मोबाइल प्रयोगशालाओं को भी परिचालित किया गया है, और इस काम को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किसानों के हित में किया जा रहा है। इसलिए आप सब लोग यथा स्थान पर संपर्क करके अपने खेत की मिट्टी का समय समय पर परीक्षण कराएं, और जो अनुशंसाएं आती हैं उन अनुशंसाओं का पालन करें। इससे निश्चित रूप से फर्टिलाइजर का उपयोग भी कम होगा और आपकी लागत में भी कमी आएगी। पानी की जितनी मात्रा की आवश्यकता है उन अनुशंसाओं में होगा, उतना पानी देंगे तो भी आपकी बचत होगी। और इन अनुशंसाओं के आधार पर जब खेती हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खेत की उत्पादकता बढ़ेगी। इसलिए सॉइल टेस्ट कराइए और अपने खेत की उत्पादकता बढ़ाइए। इस संबंध में जानकारी दी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती नीरजा ने। मेरा नाम नीरजा है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में हूँ। मैं खास करके इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट डिवीजन का देखती हूँ, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है और क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स का भी काम होता है। जैसे सुना है कि 5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी को इसका शुभारंभ राजस्थान से किए थे। उसके बाद हमने 2 चक्र चलाए थे। ये सारे, इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि सारे फार्मर्स को देश के अंदर ये सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिया जाए, वो मिट्टी परीक्षण के उपरांत। तो इसका 2 साल में एक बार देनी है।
तो लगभग हमने मोस्टली फार्मर्स को कवर कर लिए थे और उस सॉइल हेल्थ कार्ड में ये दिया जाता है कि क्या कमी है आपकी, किस मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का कमी होती है, तो उसकी सुधारने के लिए आप किस तरह की फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के सारे सुझाव उस कार्ड में दिया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड में। उसी के अनुसार इट्स लाइक ए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, तो फार्मर्स को इसी प्रकार का उसे यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर्स। तो 2 साइकिल चलाने के बाद हम इसको थोड़ा सा फीडबैक लिए थे स्टेट से, फार्मर से, और फील्ड विजिट जब हम करते हैं तो उसके आधार पे हमने इस बार एक नए चीज हमने शुरू कर दी है, वो है मॉडल विलेजेस प्रोग्राम। ये है कि जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं वो बड़े पैमाने पे है, बट वो डीपली जाकर के हम जोत तक जाके नहीं किए थे, क्योंकि वो हमारा जो पहला था वो ग्रिड बेस्ड था। अगर एक ग्रिड में आप करेंगे तो एक ग्रिड के अंदर 4-5 फार्मर्स भी आते हैं, तो फार्मर्स के कॉन्फिडेंस और ज्यादा लाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड पे हमने जोत तक चले गए। तो इसके क्या है कि हर जोत का एक गांव को चुन लिए थे हमने, हर ब्लॉक में से, माने लगभग आप जानते हैं 7,000 ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक में से एक गांव को हमने चुना। उस गांव के अंदर हम सारे जोत का फार्मर्स के सामने ही नमूने लेकर के उसका टेस्ट कराए थे। उसी के आधार पे हमने बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस भी उस पे किए थे, ताकि सीइंग इज बिलीविंग। जैसे आप फार्मर वो देखेंगे अपने गांव में ही जिस प्रकार का यूज हो रहा है और उससे कितना उनका फायदा मिला है, तो उसका असर भी पड़ेगा फार्मर पे। इस तरह का हमने शुरू कर दिया, तो ये एक सफल प्रयास है हमारी तरफ से। ये आगे भी उसी तरह के ले जाएंगे ताकि ये अवेयरनेस फार्मर्स में बढ़ जाए कि सॉइल हेल्थ का टेस्ट करना बहुत महत्व है, कोई भी चीज है। तो कैसा रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है किसानों की ओर से? नहीं, ये जो मॉडल विलेज का है ये तो बहुत अच्छे से वो है, बिकॉज एज आई सेड इट इज सीइंग इज बिलीविंग। वो खुद खड़े होकर के अपने नमूने दे रही है और इसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन अपने विलेज में है, तो इसका तो असर पड़ेगा ही। फार्मर तो उसमें अच्छी तरह इसके प्रभाव है। अभी तो एक गांव ले जा रहे हैं, आगे हम इसको बहुत ज्यादा गांव लेकर के मे बी 5 विलेजेस इन ए ब्लॉक करके हम इसको आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। तो किसान की बात कार्यक्रम में अभी जितने भी हमारे किसान भाई किसान बहनें आपको सुन रही हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित? मैं सारे किसान भाई बहन आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उसको एक विनती करना चाहती हूँ कि आप ये समझे कि मिट्टी माँ जैसी है। मिट्टी की जब तक अच्छे स्वास्थ्य नहीं रखेंगे तो आगे आप जो भी फसल उगाएंगे उसमें बहुत अच्छे असर नहीं होता है। तो आप अपने माँ के ध्यान किस तरह का रखते हैं उस तरह का मिट्टी की माँ के स्वास्थ्य का रक्षा कीजिए और इसका समय समय पे परीक्षण कराइए। परीक्षण के अनुसार जो उसमें नेगेटिविटी जो कमी आई है उस कमी को पूर्ति करते हुए फर्टिलाइजर का यूज करें। वो केमिकल, वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम बोलते हैं, जैसे कि केमिकली ना यूज करें, जैसे 2 बोरे वो हमारे बगल वाले यूज करें, हम 3 करें, इस तरह का ना करें। जिसमें जितने मात्रा में बताया गया उतना करें। उससे क्या होगा, आपके जो लागत है उसमें भी कमी आएगी और आपकी जो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और जो हमारा जो लक्ष्य था कि आपका फार्मर का आय बढ़ानी है उसकी तरफ ये बहुत अच्छी तरह ये प्रयास सफल हुआ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरजा जी हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। कार्यशाला में मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर जानकारी देते हुए वैज्ञानिक। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मैं इस समय सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम प्रधानमंत्री जी द्वारा 19 फरवरी 2015 को इसका अनाउंस होने के बाद ये पिछले 2 साइकिल में चली है। पहली साइकिल 2 साल के लिए 2015-16 और 16-17 में। उस साइकिल में जो सैंपल कलेक्शन किया गया, जो मृदा नमूना लिए गए, वो ग्रिड बेस्ड थे। ग्रिड का मीन्स ये था कि जो सिंचित क्षेत्र था वहाँ 2.5 हेक्टेयर में से और जो असिंचित क्षेत्र था उसमें 10 हेक्टेयर में से एक सैंपल लेकर के उसकी जांच करके और उसका कार्ड बनाने के बाद जिसमें 12 पैरामीटर थे और जिसमें नाइट्रेट, फास्फोरस, पोटास, कुछ सेकेंडरी सल्फर एलिमेंट और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ पीएच और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सारे मिलाकर के 12 पैरामीटर पर पूरी जांच करने के, एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनाया गया जिसका नाम सॉइल हेल्थ कार्ड रखा। और वो उस ग्रिड में जितने भी फार्मर्स के जो फील्ड आते थे, जो फार्मर्स के खेत आते थे, जो फार्मर्स थे उस ग्रिड के अंदर, उन सबको वो सेम कार्ड दे दिया गया।
और ये उम्मीद की गई क्योंकि जो एक ग्रिड है उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी और उसमें लगभग एक जैसा न्यूट्रिएंट स्टेटस होगा, तो किसान उसी के बेस पर जब फर्टिलाइजर एज पर रिकमेंडेशन कार्ड के डोज देगा तो उसको जो फर्टिलाइजर है उसकी बचत ही नहीं होगी, बल्कि एक जो सॉइल है उसका जो हेल्थ जो खराब होती थी, जो सॉइल सिकनेसेस जिसे बोलते हैं, वो नहीं होगी और सॉइल की हेल्थ अच्छी बनेगी। और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो फसल की जो उत्पादकता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद फिर दूसरा साइकिल, 2 साइकिल की अवधि के बाद फिर 2017-18 और 18-19 में दूसरा साइकिल चला, द्वितीय चक्र जिसे बोलते हैं, और उसमें सेम ग्रिड सिस्टम वही रहा और सभी किसानों का दोबारा से सैंपल लिया गया और सबको वो कार्ड दिया गया कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट स्टेटस घटा है या बढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो कार्ड में रिपोर्ट आई है उनको उसी के अकॉर्डिंग अपना डोज देना है क्रॉप में, क्योंकि उसमें 6 क्रॉप का एटलीस्ट रीजन वाइज उसमें रिकमेंडेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको देना है। लेकिन 2019-20 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें सरकार ने वो जो पुराना सिस्टम था वो चेंज कर दिया। जो लैंड होल्डिंग जैसे बोलती है, अगर एक फार्मर के पास 2 जगह पर लैंड होल्डिंग है तो उसके 2 सैंपल होंगे, यानी कि हर लैंड होल्डिंग का जो भी जोत है उसकी सभी का सैंपल लिया जाएगा, जो मृदा नमूना, और उसकी जांच करके किसान को दिया जाएगा। अब चूंकि जोत आधारित जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे, जो नमूनों की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, तो चूंकि एक ही 19-20 अभी जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान चलना है उसमें इसी ईयर में ये एक्सटेंड किया गया, तो ये पायलट बेस पे, पायलट परियोजना के रूप में इसको शुरू किया और हर स्टेट में, राज्य में, उसके हर जिले में से और जो ब्लॉक लिया गया उस हर ब्लॉक में से एक गांव को सेलेक्ट किया। उस एक गांव में सभी फार्मर्स का सैंपल, मृदा नमूना लेकर के और उसकी जांच करके हर किसान को उसमें इंडिविजुअल ही दे रहा, और किसान का उसमें भागीदारी भी थी कि किसान वहाँ होना चाहिए, उसके आगे ही सैंपल लिया जाने, जिससे कि उसकी विलिंगनेस बढ़े कि ये मेरे खेत की मिट्टी का जो नमूना लिया गया है और जो कार्ड मिला है वो मेरे खेत का है। तो विश्वास बढ़ाने के लिए किसान के प्रति इस कार्ड का ये जो नया पायलट प्रोजेक्ट लाया गया। और उसी गांव में ही एक जो कृषि मेला था, जो काफी वित्तीय सहायता के साथ है, वो बड़ा मेला आयोजित करने के लिए कहा गया कि उस मेला को या तो एक बार या फिर उसको स्प्लिट करके 2-3 बार में फार्मर्स जो एडजॉइनिंग विलेज हैं उनके फार्मर्स को बुला करके और वहाँ आप मेला का आयोजन करो और उनको इस सॉइल हेल्थ कार्ड की जो रिकमेंडेशन है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को बताओ। और उसी के साथ साथ कि हर जो गाँव सेलेक्ट किया गया जो मॉडल विलेज कहलाया, और उस मॉडल विलेज में मिनिमम 50 हेक्टेयर के लिए, यानी कि 1 हेक्टेयर में एक डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रदर्शन है, तो 50 प्रदर्शन हर गांव लगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो सहायता है राज्य सरकार के द्वारा वो दिया गया। और हर किसान को वहाँ, मतलब उस गांव के पूरे किसानों को और जो एडजॉइनिंग है उनको भी जो मेला आयोजित किया गया एक या स्प्लिट में, और वहाँ किसान को बताया कि देखो ये आपका ऑर्डिनरी फील्ड है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन वाला है, जो कार्ड के बेस पर जो डोज दी गई, जो कार्ड में रिकमेंडेशन है। तो वहाँ पर ये देखा गया जैसा कि राज्यों से जो सक्सेस स्टोरीज आई है उसके बेस पर जो वीडियो आए बहुत सारे किसानों के जो है, और वो हमारा जो पोर्टल है सॉइल हेल्थ कार्ड का, उस पर देखे भी जा सकते हैं कि किसानों ने ये बताया कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी मिट्टी तो एक सॉइल की जो हेल्थ है वो तो अच्छी बनी रही है, हमें वैसे भी दिखाई दे रहा है, और साथ साथ जो है जो पैदावार है वो भी हमारी बढ़ रही है। और हमारी जो फर्टिलाइजर पहले जो हम एक अंदाजे से दिया करते थे, जो दूसरे किसानों को देख के उसने वहाँ पर तो बैग के हिसाब से देते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से बहुत कम फार्मर्स यूज करते कि जी उसने 1 बीघे में 1 हेक्टेयर में इतने बैग दिया, मैं इतने दूंगा। तो फिर वो जब रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देते गए तो उनकी जो पैदावार ही नहीं बढ़ी, बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो फर्टिलाइजर थे उसकी क्वांटिटी में सेविंग। तो इस तरह से उनको जो है ओवरऑल काफी, आप ये समझो कि या तो उसकी इनकम बढ़ गई, या ऐसे समझो कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन है वो सेविंग हुई, या ये समझो कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज किया उससे थोड़ा सा उसको एडिशनली अमाउंट गेन हुआ, जैसा कि किसानों ने रिपोर्ट किया है। प्रदर्शन जहाँ लगाए गए वहाँ जो वीडियो फिल्म बनाई गई जो आई है बेस्ड ऑन दैट, और उसके लिए जो भारत सरकार ने टीम भी बनाई हुई है बहुत सारी, और वो हर स्टेट में जा रही है। जो मॉडल विलेज है उनमें जाने के बाद वहाँ जाकर के भी देखा जा रहा है, किसानों से इंटरेक्शन भी किया जा रहा है कि भाई ये जो आपका जो गाँव सेलेक्ट किया गया है इसमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसके बेस पर आप जो दे रहे हो जो डोज खाद की सिफारिश है उसके अनुसार, तो आपको क्या वास्तव में ही कुछ प्रॉफिट या कुछ गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहाँ से किसानों ने रेस्पॉन्ड किया है कि इट इज बेटर देन बिफोर। पहले हम ऐसे ही दिया करते थे, उसकी तुलना में अब ज्यादा बेटर हम महसूस कर रहे हैं। इन
पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हमें खाद की भी सेविंग हो रही है और कुछ हमारे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और सॉइल की हेल्थ तो हो ही रही है मजबूत, क्योंकि उसमें इम्बेलेंस हो जाते थे पहले। और अभी आगे भी उम्मीद ही है कि अगले 5 सालों में शायद जैसा योजना आगे अप्रूव होगी तो जोत आधारित ही मृदा नमूने लिए जाएंगे सभी किसानों के यहाँ से, और इंडिविजुअल किसान की जो है मिट्टी की जांच करके जोत बेस पर और सबको वो कार्ड दिए जाएंगे। और उसके लिए सरकार जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए अलग से वित्तीय सहायता देती है, प्रदर्शन के लिए अलग देती है। और यही नहीं, जो ये जांच जहाँ होती है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, कई तरह की होती है, कुछ ऐसी होती है जो छोटी छोटी गांव में भी लगाई जा सकती है, जिसके लिए एंटरप्रेन्योर को डेवलप किया जा रहा है। छोटे व्यवसायियों को वो मृदा नमूना किसान लामे और वो वहीं जांच करामे और अपना पेमेंट बेस पे या जैसे भी हो उनकी वो जांच के लिए वो किया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे, और जो माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करने का, उस ओर ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। हाँ, अगर किसान जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो रिकमेंडेशन है, अगर उसी के अकॉर्डिंग किसान चलता है और उसकी एक तो खाद की सेविंग होगी जो फर्टिलाइजर से, दूसरा जब बैलेंस फर्टिलाइजर होगा, क्योंकि जब पहले इम्बैलेंस फर्टिलाइजर था तो एक फर्टिलाइजर अपना इफेक्ट दिखाएगा जो ग्रोथ को, जो न्यूट्रिएंट रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो उसे तो ग्रोथ ही बढ़ेगी, लेकिन कुछ फ्लावरिंग के लिए होता है। तो स्वाभाविक है कि जब क्रॉप अच्छी होगी बैलेंस फर्टिलाइजर से तो स्वाभाविक है कि उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली किसान को ही फायदा होगा। तो वो तो ओवरऑल तो आपको भी मालूम है कि इंक्रीज करना ही चाहिए कि जब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उधर हमारा जो फर्टिलाइजर जो हम दे रहे थे पहले उसमें भी हमारी सेविंग हुई, तो अल्टीमेटली किसान को तो हुआ ही ना, सेविंग ही हुई, फायदा ही हुआ। और किसान की बात कार्यक्रम में आज जो हमारे लाखों श्रोता आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसानों को तो यह है कि एक तो जो मूल चीज है वो सॉइल है, क्योंकि जब भी हम अगर अच्छा सीड भी ले आए कहीं से और अगर हमारा मृदा में जो पोषक तत्वों का बैलेंस नहीं है तो वो सीड भी उस एंगल से जर्मिनेट नहीं करेगा, उगेगा, जिससे उसके साथ उसको उगना चाहिए। तो सबसे पहले किसान को ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद दूसरी परियोजनाएं हैं भारत सरकार की बहुत सारी एग्रीकल्चर की, जो बीज से संबंधित है, कुछ पौधों की सुरक्षा से संबंधित है, कुछ सिंचाई से, सभी योजनाओं का किसान को लाभ उठाते हुए जो भी लिविंग स्टेटस जो भी इंक्रीज कर सके और वो उनको करना चाहिए। और किसानों को जाकर के अपना, ये तो उनका हक है कि भाई जो योजना जो भारत सरकार चला रही है यहाँ से, या जो राज्य सरकार अपने पास से भी चला रही है कुछ, वो उनके लिए योजना है। और अपना जाकर के वहाँ नजदीक में जो भी कृषि कार्यालय है तो वहाँ जाकर के मिले और योजनाओं के बारे में पूरा समझे उनसे और उनका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल के बारे में कुछ बताइए आप। जब ये भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो योजना शुरू की गई थी, तो उसके बाद जिस तरह किसानों की मिट्टी की जांच करने के बाद उस डाटा को एक जगह रखने की बात आई, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया जिसे सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल भी बोलते हैं। और गूगल में जैसे ही सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल डालेंगे तो वो उसका वो आ जाता है साइट, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो पोर्टल खुल जाता है। तो उस पोर्टल पर स्टेट वाइज सारा सॉइल हेल्थ कार्ड का डाटा पड़ा हुआ है। उसमें अब आप जब अंदर जाएंगे कॉलम वाइज खोलते हुए, तो उसमें आप इंडिविजुअल फार्मर का वहां जाकर के कार्ड की स्थिति का पता लग सकता है, और उसमें प्रिंट निकालने का भी प्रोविजन है, और वहां से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और वहां सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल पर कहाँ पर लेबोरेटरी है उनको भी टैग किया गया है। जो विलेज न्यूट्रिएंट, जो गांव का जो पोषक मैप होता है, जो नक्शा होता है, वो बना करके वहाँ साइट पर डाला हुआ है। वहाँ से आपके गांव की जो पोषक तत्वों की स्थिति का एक आइडिया लगाया जा सकता है कि हमारा जो विलेज है वहाँ ये पोजीशन है। तो उससे जो है ना, हमारा जो फर्टिलाइजर का जो एसेस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए कितना फर्टिलाइजर की, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक इनकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये वहाँ से अगर लिंक करके वो सारा का सारा कैलकुलेट किया जा सकता है। आपने हमसे बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विशाल है और मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर हूं, और मैं किसानों को अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराता हूं कि उनको कैसे पोषक प्रबंधन करना चाहिए और क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन में डालने के लिए आपको
पूरी जो हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं उनकी पूरी रेंज ज़मीन में देनी चाहिए, फसलों को देनी चाहिए, जिससे बीमारी भी कम आती है, कीड़ा भी कम लगता है और हमारा फसलों उत्पादन भी बढ़ता है। आपकी सेवा से जो कितने किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं? मेरे पास तकरीबन अभी 4000 किसान हैं जो परमानेंट मेरे टच में रहते हैं और मेरे से बात करते रहते हैं और जिनकी मैंने यील्ड भी तकरीबन बढ़वाई है। उसमें तकरीबन कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी 25% बढ़ी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 50% बढ़ी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम भी डबल हो चुकी है। तो आप किसानों को कैसे जोड़ते हैं? हम लोग किसानों को एक तो गांव में जाके मीटिंग करके किसानों को इकट्ठा करके ऐसे ही जोड़ते रहते हैं। खेत पे जाते हैं किसानों के, वहाँ पे जो उनकी समस्या होती है उसको तुरंत तत्काल समाधान करते हैं। तत्काल समाधान के लिए आप क्या करते हैं? किसानों को क्या सुझाव देते हैं? तत्काल समाधान के लिए एक तो जैसे हमारे नाम में ही है कि एग्रीकल्चर डॉक्टर, हम पौधों को उखाड़ते हैं ज़मीन से, उसका देखरेख करते हैं, उसका पूरा एनालाइज करते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है, क्या बीमारी है, क्या कीड़ा लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, फिर जो उसके लिए आवश्यक होता है वो हम उसको रिकमेंड कर देते हैं। और आइए अब सुनते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल के बारे में दी गई ये जानकारी और अपने श्रोताओं को अब सुनवाते हैं कार्यशाला में आए कुछ कृषक भाइयों से बातचीत के संपादित अंश। और अब किसान की बात हम सब के साथ। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवदत्त कौशिक है और हम पलवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपने क्या जाना यहाँ? हमने बहुत अच्छी जानकारी ली यहाँ से। हमें अपनी भूमि की नियमित जांच कराती रहनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि वे हमारे जमीन में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। तो इस कार्यक्रम से पहले आपको इस बारे में मालूम था कि जो मिट्टी की जो जांच है, स्वास्थ्य की जो जांच है, वो होनी चाहिए? नहीं, पहले ऐसा कुछ पता नहीं था। हमें यहाँ आने से ये मालूम हो गया कि वे जैसे हम अपने स्वास्थ्य की जाँच कराते हैं टाइम टू टाइम, ऐसे ही हमें अपनी मिट्टी की जाँच करानी चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहे। आपको क्या लगता है फसल का इस पर क्या असर पड़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी टाइम टू टाइम मिट्टी की जांच होती रहे तो हमारी फसल को दोगुना होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको लगता है कि खेती के अंदर जो हम दवाएं वगैरह प्रयोग करते हैं, क्या ये उचित है? मेरा मानना है पेस्टिसाइड का जितना उपयोग कम किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। इससे बेहतर अगर हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करें या जैविक खाद का इस्तेमाल करें, वो हमारे लिए बहुत उचित होगा। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमेर सिंह ग्राउंड से। आप ये बताइए, आज आप इस कार्यक्रम में आए तो आपने क्या जाना यहाँ पर? हमने इसमें स्वास्थ्य के बारे में जाना था। किसके स्वास्थ्य के बारे में? भूमि के स्वास्थ्य के बारे में। जी। तो क्या क्या पता चला आपको? हमें ये पता चला कि भूमि का स्वास्थ्य होना जरूरी है आने वाले टाइम में, जल्दी में, जिससे सभी प्रकार का जो है स्वास्थ्य संभलेगा। ये जानकारी ज्यादा मिलेगी। आपको क्या लगता है अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो उसके क्या लाभ होंगे? मिट्टी स्वस्थ, ये मिट्टी जो है ये एक धरती माँ है अपनी। हाँ, तो मिट्टी भूमि सुधार से ही सब कुछ आगे सुधार होगा जी। ये हमने सब ज्ञान मिला जी यहाँ से। तो आप भूमि सुधार के लिए क्या करेंगे अब? भूमि सुधार के लिए मिट्टी परीक्षण करवाएंगे जी। मिट्टी की जांच? मिट्टी की जांच, उसमें किस लवण की कमी है और किस से वह पूरी होगी। कम खुराक से ज्यादा पैदा जो जैविक खाद द्वारा हमें यह सोच मिली है जी यहाँ से। आप अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करते हैं? करते हैं, कुछ मात्रा में करते हैं। तो आज आप इस कार्यक्रम में जैसे आए, आपको लगता है कि जैविक खाद का ही पूरी तरीके से प्रयोग करना चाहिए और किसी प्रकार की दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए? हाँ जी, जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। दवाई का करना चाहिए तो कति जब उससे आराम नहीं होगा तभी दवाई कम से कम मात्रा में प्रयोग करने की हमें जो है कोशिश रखनी चाहिए। ठीक है, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका नाम? मैं सोनीपत हरियाणा से। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं किसान हूँ। तो आज ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप यहाँ आए हैं आज दिल्ली, तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो हम भी देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए हैं, कुछ ज्ञान सीखे हैं। तो क्या है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? ये जो जमीनों के बारे में जो बुआई जुताई करते हैं, खाद ज्यादा नहीं डालना चाहिए, जो नुकसान देता है, जैसे इंसान ज्यादा खाना खा ले उसको नुकसान हो जाता है, ऐसे फसलों का हो जाता है। तो उसके बारे में है ज्यादा खाद न डालें, अपनी फसल के मुताबिक काम करें, अपनी जमीन के हिसाब से काम करें। हमने कितना खाद डालना है, कितनी जुताई करनी है, कितना बीज, कैसा बीज बोना है, तो ये अपनी समझ से करना चाहिए।
तो ये सब जानकारी आपको इस योजना के अंतर्गत मिली? ये कुछ तो हम घर पर पहले ही जानते हैं, इसी किताबों में पढ़ ली। ठीक है। कुछ यहाँ ज्ञान हो जाता है आने के बाद में। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताओ मुझे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जमीनों के इसमें सैंपल लेते हैं जमीनों का, किस में कौन सा खाद डालना है, जमीन में कौन सी कमी है, कौन सा पोटाश डालना है, यूरिया डालना है, DAP डालना है या कोई सा उर्वरक डालना कौन सा, तो ये चीजों के बारे में इसका ज्ञान होता है। ये यहाँ से भेजते हैं स्वास्थ्य उस मशीनों का मिट्टी चेक करने के लिए। हम मिट्टी देते हैं अपने खेतों की, ये चेक करके कार्ड बना करके हमको देते हैं। फिर तो आपकी जमीन में किस चीज की कमी है। तो आपका बना हुआ है स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड? ये बने हुए हैं, घर पे रखा है, दोबारा फिर भेज देते हैं, नहीं भेजा होता। करेक्ट, लेकिन आपका बना हुआ है ये बना हुआ स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड। तो कितने समय से आप इस स्कीम को जानते हैं और कैसे लाभान्वित हो रहे हैं? सालों से ये जो कंपनी है इसकी इफको वगैरह की जो है, ये ले आती है वहाँ से, गाँव से जाकर के बीच बीच में बेचती रहती है। 2-2 साल में 3-3 साल में सैंपल ले लेते हैं और बेचते रहते हैं। कैसी जमीन है, उसमें क्या खाद चाहिए, क्या उर्वरक कितना चाहिए, तो ये चीजें बनाते रहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या क्या फायदे पहुंचे हैं? इससे फायदा होता है, हमें फसल में नुकसान होने से बचाव हो जाता है, जमीन का नुकसान करने से ही बचाव हो जाता है। ज्यादा खाद डालने जमीन खराब हो जाती है, दूसरी फसल उसमें उग नहीं पाती, वो तो खत्म हो ही जाती है, अगली भी नहीं हो जाती, तो उससे बचाव हो जाता है। हमने कितना डालना खाद, उसमें कितना नहीं, ये बताते फिर उसमें इस चीज की कमी है। हम ये नहीं सोचते कि यूरिया है तो यूरिया ही डालते रहें, ये कहें DAP की कमी है, पोटाश की कमी है, तो उस चीज हम ये बताते रहते हैं। बिल्कुल। तो किसान की बात कार्यक्रम में आज जो ढेर सारे किसान भाई और बहनें आपको सुन रही हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? यही संदेश है कि जी अपनी जमीन के हिसाब से जो ये हमारे स्वास्थ्य देखते हैं जमीन का, तो उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। वैसे बीज डालने चाहिए, बढ़िया खाद डालना चाहिए, उसके हिसाब से मात्रा खाद की डालनी चाहिए। अंधाधुंध हो गए खाद ना डाले कोई भी। और ये जो भारत सरकार की योजना है, इसका सभी जरूर लाभ लें। इसका तो लाभ लेना ही लेना चाहिए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और सुन रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम। और आइए अब लेते हैं मौसम संबंधित ये जानकारी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, बादलों की स्थिति 4 ऑक्टा, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 65%, सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम 35%, हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, हवा की दिशा दक्षिण दक्षिण पूर्व रहने की संभावना है। 21 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की जानकारी के बाद अब किसान भाइयों को प्रतीक्षा होगी मंडी के भाव की, है ना जी। तो चलिए अपने किसान भाइयों को मंडी भाव सुनवा देते हैं। आजादपुर मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के बाजार भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार हैं। फल की बात करें तो सेब 80 रुपए, अनार 30 रुपए, बेर 20 रुपए, अंगूर 30 रुपए, किन्नू 16 रुपए, मौसम्बी 22 रुपए। और सब्जियों की बात करें तो आंवला 22 रुपए, ब्रोकली 26 रुपए, चुकंदर 16 रुपए, चौलाई 16 रुपए, खीरा 8 रुपए। तो ये थे हमारे आज के बाजार भाव। और अब रजनीश समय हमें इजाजत नहीं दे रहा और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने की, लेकिन नई नई जानकारी के साथ नए विषय के साथ जुड़ते रहेंगे अपने श्रोताओं से। तब तक के लिए मुझे रजनीश और मुझे कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का। आज की ताजा